नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर भी ये सवाल उठाए हैं कि समाजवादी पार्टी की सीटों पर वोटों काटने की तैयारी चल रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, अखिलेश यादव के इस बयान को क्या कहते हैं? देखिए, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और कुछ अखिलेश यादव पे ये पूरी तरह से कहावत फिट बैठती है। आप इसको ऐसे समझिए, 2-3 जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप तो बड़े संगीन हैं, लेकिन उन आरोपों का कोई आधार नहीं है। पहला और आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ सपा का जनाधार है वहाँ से 50,000 वोट काट सकते हैं। मतलब कि जब जहाँ वो जीते, जहाँ इस तरह की भाई सपा के जो वोटर हैं उनको लेके वो कह रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पता कैसे चल गया कि आप ही का वहाँ है। और क्या अगर बाय द वे मान लीजिए कि वहाँ बीजेपी के वोटर हैं तो एक एक लोगों को चिन्हित करके वोट काटे जा रहे हैं क्या? और यही आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे थे, यही तेजस्वी यादव लगा रहे थे। और इन लोगों की एक तरह कहा जाए तो मंडली चल रही है कि भाई आप बताइए, ये दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इसकी पहचान कर ले कि जो वोट काटे गए वो आपके थे और जो वोट जोड़े गए वो भाजपा के थे। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये बोलते क्या हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो बीएलओ जो जा रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो जा रहे हैं, वो मुस्लिम इलाकों में नहीं जा रहे हैं, वो दलित इलाकों में नहीं जा रहे हैं, ईबीसी इलाकों में, मतलब तमाम तरह की ईबीसी से लेकर सबको जो जहाँ उनको डर लग रहा है कि योजनाओं का जो उन्होंने पीडीए के माध्यम से जो बड़ी बड़ी बातें कहीं, जो उन्होंने ये कहा कि योजनाएं उनको जो लॉन्च की और फिर उनको फ़ायदा नहीं मिला, जो घपले हुए वो, तो उनको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बार बार कि ये वोट चोरी और एसआईआर। देखिए, इनको पता चल चुका है कि बिहार में जब वो गए थे उनको लगा कि उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होगा। 22 सीटों पर उन्होंने प्रचार की थी और 22 सीटों के प्रचार के दौरान 2 सीटें सिर्फ वो जिता पाए। और उसके पीछे भी एक जाति का तो एक धार्मिक समीकरण था, अखिलेश यादव का प्रभाव नहीं था। 20 सीटें हरवा दिए वो। और वहीं आप अगर उत्तर प्रदेश की अगर कहते हैं, वो बार बार योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हैं बीजेपी पे, वहीं योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो 32 में से 23 सीटें जितवा के आते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो चेहरा है उसको लेकर, जो डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर इन्होंने जो 17 और 22 में जो हार देखी, तो वो यूं ही नहीं, जनाधार तय तब होता है जब आप डेवलपमेंट करते हैं, जब आप कहीं ना कहीं आप जनहितैषी या फिर न्याय को सर्वोपरि रखते हुए काम करते हैं। अखिलेश के चेहरे पर अब जनता भरोसा नहीं कर रही है, जो हमें बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। जनता तीसरी बार भी भरोसा नहीं करेगी। और अगर अखिलेश यादव इस तरह से ही राजनीति करते रहे, सामुदायिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए राहुल के कदम पे चलते रहे, तेजस्वी के कदम पे चलते रहे, तो बिहार में उन्होंने हाल देखा। अब यही वो उत्तर प्रदेश में दोहराने जा रहे हैं और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बड़ी हार हारेंगे। एक चीज़ देखने सोचने वाली बात है, लगभग 414 दिन बचा हो मोटा मोटी इलेक्शन को लेके। इनको क्या करना चाहिए? इनको लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, इनको लोगों से बातें करनी चाहिए। आप देखिए, भाजपा में जब महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो 4 या 5 महीने पहले से आरएसएस घर घर जाकर उसने ये कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दीजिए आप। उसने ये कहा कि देश के नाम पर वोट दीजिए, देश के लिए वोट दीजिए। तो ये मैसेज होता है। इस बार जो बिहार में डोर टू डोर कैंपेन जो हुआ, तो कभी भी अपने लिए वोट के लिए नहीं कहा गया। ये हुआ कि विकसित बिहार के लिए आप वोट कीजिए। ये होता है। आपकी तरह नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों का सबूत होता नहीं है वोट चोरी और एसआईआर का विरोध। आप ये बताइए कि लगभग 15 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 गुना घुसपैठियों की संख्या बढ़ चुकी है। मतलब सोचिए, सिर्फ आगरा में 30,000 और इलाहाबाद में 30,000 और उसके अलावा आगरा वगैरह में 50,000 घुसपैठी पकड़े गए। कई बार 90 घुसपैठी तो वैसे भी लिस्ट आ चुकी थी। तो तमाम ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, लखनऊ में 50,000 घुसपैठी है। तो ये डर है, ये आरोप लगा रहे हैं कि 65 लाख जो वोटर हैं काटे गए बिहार से। कौन वोटर थे? वे जो लोग डेड हैं, जो आज के डेट में गुजर चुके हैं, कहीं और पलायन कर चुके हैं, कहीं और जाकर बस चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नाम क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप घपला कराना चाहते हैं, आप डेमोग्राफी चेंज कराना चाहते हैं। और इसी के बिहार पे आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा और चुनाव आयोग मिलके 1.5 से 2 करोड़ वोट काट लेंगे। लेकिन सर, इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? अगर ये आरोप लगाना था तो चुनाव आयोग पे उठते, लेकिन इसमें भाजपा को क्यों जोड़ा जा रहा है? बड़ी बात है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी कौन है? राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो योगी आदित्यनाथ हैं, भाजपा है। तो उनको उनके पसीने तो
छूटने स्वाभाविक हैं, कान तो पसीजेंगे ही, और इसीलिए काउंटर वो करते हैं। भाजपा, अब मोदी जी जब चुनाव प्रचार करने आएंगे, जिस तरह से आपने देखा बिहार में, तो मोदी जी पर सीधे अटैक, सीधे सीधे, फिर अब वही काम उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो ये देखिए, प्रतिद्वंदी जो है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, अटैक उसी पर होता है, और इसीलिए उनको डर यही है ना कि जो योगी आदित्यनाथ हैं काम बेहतर कर रहे हैं, उनको जनाधार मिला हुआ, जनता भी उनको बार बार बहुमत से 2 बार 17 में 22 में सरकार मिलाई, तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ का जलवा कायम है उत्तर प्रदेश में, कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन, उसमें कहीं कोई पक्षपात नहीं होता है, वहाँ हिंदू मुस्लिम देख के बुलडोजर नहीं चलता है। अभी कुछ देर पहले जो मौलाना तौकीर, बिल्कुल मौलाना तौकीर के जो करीबी है, आरिफ के जो दुकान है, उस पर बुलडोजर चल रहा है, तो उसमें ये नहीं देखा जा रहा है मौलाना तौकीर ने क्या किया। 26 सितंबर को उसने बरेली में किस तरह के दंगे फैलाए। आप देखिए, पुलिस पर आप पेट्रोल फायरिंग कराते हैं, आप पत्थर बरसवाते हैं, और उसके बाद आप उसका कहीं ना कहीं फेवर भी करते हैं। अखिलेश यादव क्या करते हैं? अखिलेश यादव ने, सोचिए, जिन पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, अखिलेश यादव उन्हीं का सपोर्ट करते दिखे, कह रहे हैं कि निर्दोष हैं, ये पीड़ित हैं। ये आप मैसेज देंगे तो जिनके ऊपर हमला होता है, जिनका भाई मारा जाता है, जिनका पति मारा जाता है, जिनके बच्चे घायल हो जाते हैं, आप समझ रही हैं, आप जनता की राजनीति कर रही हैं या आप किसी अपराधियों की राजनीति करती हैं। और अगर आज अपराध की राजनीति करेंगे, अपराधियों को साथ देंगे, जिस तरह से सपा बदनाम में रही है, कई बार ये वायरल भी होता रहा सोशल मीडिया पे, जिस गाड़ी में हो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर होती रही हैं। तो आखिर ऐसे क्यों होती रही हैं? योगी आदित्यनाथ को लेकर क्यों नहीं हुई, कभी भाजपा को लेकर क्यों नहीं हुई? और यही देखिए, यही प्रभाव जा रहा है सीधे सीधे, जो होम मिनिस्ट्री मिली है बिहार में, यही है कि पूरे राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, कहीं ना कहीं एनकाउंटर, जो अपराधियों को, जो आम आदमी को जिस तरह से वो हत्या या फिर रंगदारी फिरौती के माध्यम से हानि पहुँचा रहे हैं, उसको लेकर कार्रवाई होती है, तो एक इकबाल कायम होता है जनता के बीच में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर अभी से सपा ने अभी से मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है एसआईआर को लेकर। डर है। देखिए, जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट कटने की बात कह रहे हैं, आप कैसे बता सकते हैं भाई? मैं तो वही कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में ऐसा सिस्टम है क्या कि किसके वोट कटेंगे, किसके वोट जुड़ेंगे? आपको क्या पता चला है? चुनाव आयोग ने आपको फोन किया है क्या, लिस्ट दी है क्या? और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो बिहार में भी तो चल रहा है, 45 दिन से जाकर कंप्लेन कीजिए, जाकर अखिलेश यादव उस चीज़ को उठाएं। लेकिन एक भी बीएलए नहीं गया एजेंट वहाँ, यहाँ हमारी कोई शिकायत है, राहुल गांधी भी नहीं गए। ये लोग जो पिछले लोकसभा चुनाव में ये हुआ ना कि 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, तो इन्होंने क्या किया? आरक्षण का डर दिखाया, संविधान खतरे में का डर दिखाया। अब ये डर बार बार काम नहीं करेगा। भेड़िया एक ही बार डर काम करता है, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा। बार बार आप ये डर दिखा के आप ये चाहें कि हवा क्रिएट करके आप सत्ता में आ जाएं, 2-4 वोट 2-4 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि बहुमत में आ जाएं, आप सोचें कि 2027 में सपा सरकार चली जाए, ये संभव नहीं होने वाला है। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं वोट चोरी का। राहुल गांधी भी तो अब दिसंबर में 16 दिसंबर को रैली करने, 14 दिसंबर को रैली करने जा रहे हैं दिल्ली में, तो वो भी क्या है, वोट चोर गदी छोड़। ये चीज़ें समझने की बात है कि अब इनको लग रहा है कि इन्होंने काम किया नहीं, सत्ता में है नहीं, दशकों से सत्ता में नहीं है, तो अब किस बिहार पे जनता इनको वोट देगी? और दूसरी बात कि जो सत्तासीन पार्टियां हैं तो वो काम बहुत अच्छा कर रही हैं, जनता सराह रही है, तो वो अपने आप में एक ऐसा मैंडेट दे रही हैं कि वो कहीं ना कहीं सपा की उत्तर प्रदेश में कहें या सेंटर में कांग्रेस की कहें, चाहे बिहार में राजद कहें, बड़ी हार होने ही वाली है। लेकिन ये मुद्दा बिहार में भी उठा था, वहां इसका बिल्कुल असर देखने को नहीं मिला, जनता ने सिरे से नकार दिया। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे आपको विश्वास कायम करना होगा, और अगर आप विश्वास कायम नहीं करते हैं तो आप प्रूफ लाइए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर पत्तियां लहराने से या पेपर लहराने से या किसी को ला के बैठा देने से नहीं होगा। आपको तो बार बार चुनाव आयोग बोलता रहा, राहुल गांधी को बोलता रहा, अखिलेश यादव भी जाकर अपना चुनाव आयोग से मिले, बात करें, कोर्ट में जाएं। उनका ये मानना है कि यहाँ कोई, जब अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तभी संवैधानिक संस्थाएं काम करेंगी। जहाँ कांग्रेस जीत जाती है, कर्नाटक आनंद में जीत जाती है तो सही है, जहाँ सपा जीत जाती है वो सही है, और जहाँ हार जाती है तो वहाँ 30 वोट से हार गए, 40 वोट से हार गए। अरे दूसरी पार्टियाँ जो सत्तासीन पार्टियाँ वो भी तो 30 वोट और 38 वोट से हारती हैं। तो आखिर अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, इस तरह के सवाल जब उठाते हैं तो जनता साफ साफ समझ जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। इनको सत्ता में आना है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना है, लेकिन वो घोषणाएं कभी जमीन पर उतर के ये नहीं ला सकते, क्योंकि अनप्रैक्टिकल हैं, उतर ही नहीं सकती। तो इसीलिए वो हार जाते हैं, एक प्रचंड हार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं
परेशान होने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर का मुद्दा उठाया है। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाने की कोशिश की है कि उनको वोटों को एसआईआर के द्वारा काटा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रक्रिया में और कुछ क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।